दिया हुआ है 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c सी माइनस ए माइनस बी। अब हमको इसको इक्वल में प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको सवाल में हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले लेके क्या चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेके चलेंगे बउआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, क्या लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो हमको राइट हैंड साइड में निकालना है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यानी a प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए। क्या चाहिए बउआ, a प्लस बी प्लस सी। अब सोचो a प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये है क्या, ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3। ये R1 है, ध्यान देना, ये क्या है बउआ, ये R1 है पहली पंक्ति, फिर ये R2 है और ये क्या है बउआ, R3। अब यहाँ ध्यान देना, हम बोल क्या रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, a माइनस बी माइनस सी तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें ध्यान देना C1 में अगर C2 को घटा दें, C1 में से C2 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस टू ए, इधर माइनस टू ए, इधर प्लस है, जब घटा देंगे तो माइनस ए बच जाएगा और माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी ध्यान देना, हम यहाँ से लिख रहे हैं कि C1 को रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 से, C1 माइनस C2 से। तब ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, एक हमको और चाहिए क्या, अगर हम देख पा रहे हैं कि b माइनस सी माइनस ए है, जब इसमें से इसको घटा देंगे ये हो जाएगा माइनस टू बी, और माइनस टू बी जब ये हो जाएगा तब माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और माइनस बाहर ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, हम C2 को रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3 से। किससे बउआ, C2 माइनस C3 से। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि C1 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं बउआ, C1 माइनस C2 से। तो ध्यान देना, C1 है कितना, a माइनस बी माइनस सी, ये C1 हुआ, माइनस C2 को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ये C1 तो ये C2, ये C1 तो ये C2, ये C1 तो ये C2, ठीक। तो C1 को C2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a। फिर ध्यान देना, 2b में से किसमें, ये C1 हो गया, अब C2 को माइनस कर दो, तो इसको ब्रेकेट में लिखना, ध्यान देना। अगर ब्रेकेट में नहीं लिखोगे तो सवाल तुम्हारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर जो साइन है वो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। फिर ध्यान देना, ये 2c हो गया माइनस, इसमें क्या घटाओगे 2c। फिर ध्यान देना, अब C2 को रिप्लेस किससे करें, C2 माइनस C3 से। तो 2a माइनस 2a, 2a माइनस 2a, ठीक। फिर ध्यान देना, b माइनस सी माइनस ए माइनस कितना है 2b। फिर ध्यान देना 2c, ये पीछे जब एक ही संख्या रहे तो फिर माइनस लगाओ, ब्रेकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक। 2c माइनस, फिर यहाँ c माइनस a माइनस b हो गया। फिर C3 को ऐसे लिख लो, तो ये हो गया 2a, ये हो गया 2b, और ये हो गया c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ नहीं है, ठीक, ये ध्यान देना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, माइनस टू ए, इधर ए के, तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बउआ, माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्यों, क्योंकि दो ए में से एक ए घटा रहे हैं तो एक ए बचा, माइनस ए। फिर यहाँ हो गया माइनस बी माइनस सी, 2a से 2a कैंसिल आउट, कितना है बउआ, 0 आया। फिर यहाँ पे कितना आया, 2a आया, ठीक। फिर यहाँ पे ध्यान देना, ये 2b, अब हमें एक लाइन यहाँ से शॉर्टकट कर देना, चलो अच्छा प्रसार कर देना, ठीक। तो 2b हो गया, ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस सी हो गया, यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस प्लस ए हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, तो माइनस टू बी में से एक भी घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बी। तो ध्यान देना, ये हो गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी। फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, 2b है तो यहाँ पे लिख दो 2b। अब यहाँ ध्यान देना, 2c से 2c कैंसिल आउट, कितना बचा हुआ, 0। फिर यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया 2c। अब जब माइनस से इसमें गुणा कराएंगे तो ये माइनस सी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ए हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस बी हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, सी माइनस ए माइनस बी बचा है, ठीक। अब अगर हम इसमें एक काम करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें। तब ध्यान देना, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि माइनस 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 प्लस हो गया। फिर यहाँ पे बचागा 0, फिर यहाँ पे बचा 2a, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब दो बी में से एक बी घटाएंगे तो एक बी बचेगा, और इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। इधर का बचा हुआ 2b बचा, इधर बचा का है 0। यहाँ ध्यान देना, इसमें से अगर हम 2c में से एक c घटा दें तो एक c बचेगा,
यानी ए प्लस बी प्लस 2c में से एक सी घटा तो एक सी बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, सी माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हम देख रहे हैं कि पहले कॉलम से, किससे, पहले कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकलेगा। फिर यहाँ दूसरे कॉलम से देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी दूसरे कॉलम से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी, और जीरो है। हम जानते हैं कि अगर जीरो है तो उसमें से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तब ध्यान देना, यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बउआ? ए प्लस बी प्लस सी। कहाँ से निकालिए? पहले स्तंभ से निकाले। कहाँ से? पहले स्तंभ से। और दूसरे स्तंभ में भी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, तो हम दूसरे स्तंभ से भी क्या निकाल लेने बउआ? ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेने। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बच क्या रहा है हमारे पास? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास -1। क्यों? क्योंकि ये बाहर चला गया है। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे 0। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 बचा। ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? ध्यान देना, ये बन गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। भाई हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इधर भी, ए प्लस बी प्लस सी इधर भी, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या हुआ बउआ? होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम -1। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अब इसको हम यहाँ से एक चीज़ ये भी रिप्लेस कर दें। ध्यान देना, हमको इसको 0 बनाना है। क्या बनाना है बउआ? 0। तो अब ये सोच के बताओ कि ये 0 कैसे बनेगा। हम जान रहे हैं क्या कि R2 को हमको क्या बनाना है? 0। R2 को क्या बनाना है बउआ? 0। ठीक, R2 को क्या बनाना है? 0। तो अब R2 0 कैसे बनेगा? अगर हम R2 को R1 से जोड़ दें, यानी R2 को रिप्लेस कर दें R2 प्लस R1 से, R2 प्लस R1 से, तब ये 0 हो जाएगा। तब यहाँ ध्यान देना, रिप्लेस किस में करना है? R2 में। तो R1 और R3 को ऐसे लिख लो, तो -1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2a। ठीक, यहाँ पे 2a। अब यहाँ ध्यान देना, अब R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं बउआ? R2 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? R2 प्लस R1 से। तो 1 -1, तो 1 -1, ये -1 प्लस में 0 हो गया। ठीक, फिर ध्यान देना 2b प्लस 2a, 2b प्लस 2a। क्यों? क्योंकि ध्यान देना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, फिर यहाँ पे ध्यान देना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये R3 ऐसे लिख उठेगा 0 1 c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान देना, हम देख पा रहे हैं कि 1 से 1 कैंसिल आउट, 0 आया। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसी को आगे लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अब हम इसी को आगे लिखेंगे। अब ये जो जितना सवाल किए हैं, अब यहाँ ध्यान देना, हमको a प्लस बी प्लस सी मिल गया है। क्या मिल गया है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तब हम जानते हैं, ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मिला यहाँ से। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ से मिला। अब हम इसको लिख रहे हैं, ध्यान देना, जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 0 2a। फिर ध्यान देना, इधर हुआ 0, इधर हुआ -1, इधर हुआ 2a प्लस 2b। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, इधर हुआ 0, इधर हुआ 1, फिर इधर हुआ c माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये सवाल हमको सॉल्व करना है तो अगर हम c1 के सापेक्ष विस्तार कर दें, कहाँ से? c1 मीन्स इसके जब c1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तब क्या होगा? यहाँ से लिखना चाहो लिख दो या नए लिखो, लिख लो। c1 से विस्तार करने पर, c1 से विस्तार करने पर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम c1 से विस्तार करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? अब यहाँ ध्यान देना, ये ऐसे कटा। ठीक, ये मीन्स पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कटा, और ये कैसे कटा? ऐसे कटा। अब हमारे पास देखो बच क्या रहा है, इतना बचा है। ठीक, मीन्स ये जब ये ऐसे कट जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि -1 का गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम c1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, -1। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब इसका गुणा होगा -1 से तो ये सारे साइन का हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, मीन्स चिन्ह बदलेगा। तो ये हो जाएगा c
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, फिर बीच में क्या लगेगा बउआ, माइनस, क्योंकि इसका गुणा फिर बीच में माइनस फिर इसका गुणा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर ध्यान देना ये भी गुणे में है, ठीक, गुणे में -1। अब यहाँ ध्यान देना ये हो गया c प्लस ए, क्या हुआ, c प्लस ए प्लस बी, माइनस का जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये -2a, और ये हो जाएगा माइनस प्लस -2b। अब यहाँ ध्यान देना, अब इस माइनस का गुणा कराओ, ठीक, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब हम इस माइनस से गुणा कराएंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान देना बउआ, ये हो जाएगा, इधर ध्यान देना, जब हम इसका गुणा कराएंगे तो सबसे पहले, अच्छा हाँ यहाँ ध्यान देना, जब c का गुणा कराएंगे तो माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस सी, यहाँ पे क्या होगा बउआ, माइनस सी। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस में c हो गया, माइनस प्लस माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, इधर -2a, या इसको पहले और सॉल्व कर लो, इधर -1 इसको रहने दो, ठीक, इधर -1 इसको रहने दो, तो ये हो गया माइनस सी, ये हो गया प्लस ए, और ये हो गया प्लस बी, -2a -2b। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ध्यान देना ये -1 है, ठीक है, यहाँ पे गुणे में क्या है बउआ, -1। अब यहाँ ध्यान देना, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको एक बार सॉल्व करो तो -1 ये है, तो ध्यान देना इधर -c है, तो -c इसको रहने दो, -2a, जब एक ए घटाएंगे तो ये होगा -a, -2b में से एक भी घटाएंगे तो -b, और यहाँ पे ये -c पहले से है, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब इस माइनस से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस सी, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। और हमको ध्यान देना, प्रूव क्या करना था, हमको इस सवाल में यही प्रूव भी करना था कि लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले थे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे, यही तो हमको प्रूव करना था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और हमने यही प्रूव भी कर दिया। तो यहाँ से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा सवाल नंबर 11 की पहली सवाल। और ये अगर कहीं ऐसा साइन रहे तो हमेशा प्रूव दैट का साइन होता है, किसका होता है वो, प्रूव दैट का। तो यहाँ ध्यान देना, ये था हमारा सवाल नंबर 11। अगर हम बात करें सवाल नंबर 12 की, किसकी बात, सॉरी सवाल नंबर 11 की दूसरे की, सवाल नंबर 11 के दूसरे सवाल की, तो सबसे पहले जो हमारा सवाल नंबर 11 का जो दूसरा सवाल है, हमको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक, फिर दिया हुआ है एक्स वाई, फिर दिया हुआ है जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2i, बराबर है हमको ये प्रूव करना है, ठीक, बराबर है हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अब एक बार तुम खुद सोच के बताओ कि हमको सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या निकालना होगा, 2 निकालना होगा। फिर क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या चाहिए बउआ, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से तुम सोच के बताओ कि 2 कैसे कॉमन निकलेगा। तो हमको पता है कि अगर हम C1 को C2 को और C3 को ऐड कर दें, क्या क्या बउआ, C1 को C2 को और C3 को ऐड कर दें तो 2 कॉमन चलाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान देना इधर 2z पहले से है, जब इसमें जुड़ेगा तो x कितना है, 2x हो जाएगा, और एक y इधर है और एक y इधर, तो जब ऐड कर देंगे तो 2i होगा, और 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना, इस सवाल में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं बउआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बउआ, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ध्यान देना, हम लिखेंगे C1 को रिप्लेस करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। किससे रिप्लेस करेंगे बउआ, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब बताओ, जब हम C1 C2 C3 को रिप्लेस कर दिए हैं किससे, C1 से, तब ध्यान देना क्या हो जाएगी, ये प्लस ये, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई, मीन्स ये ऐड होगा, लिखेंगे पहले कॉलम में, ये ऐड होगा, लिखेंगे पहले कॉलम में, ये ऐड होगा, लिखेंगे पहले कॉलम में। समझ में आ रहा है ना। फिर ध्यान देना, ये हो जाएगा z प्लस में y प्लस z प्लस 2x प्लस में y,
फिर यहाँ पे ध्यान देना जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक, फिर इसको ऐसे लिख लो एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x। ठीक, फिर यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे लिख लो y, फिर y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं ना। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x कितना हुआ 2x और y कितना हुआ 2y। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कितना है z पहले से है ना। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं, ध्यान देना, हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको हम लिखना चाहें तो 2x प्लस 2y एक्स 2x प्लस 2y प्लस 2z लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ ध्यान देना, फिर ये 2x एक y 2y एक z 2z, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया। यहाँ पर भी x 2x हो गया। फिर ध्यान देना प्लस में 2y पहले से दिया हुआ है, प्लस जेड और जेड कितना 2z हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख लो x, फिर लिख लो y प्लस जेड प्लस 2x, फिर लिख लो x, फिर लिख लो y, फिर लिख लो z प्लस x प्लस 2y। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब हम देख पा रहे हैं कि 2x प्लस 2y प्लस 2z का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ ध्यान देना, जब हम 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, जब यहाँ से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन ले लिए हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बच क्या रहा है वही लिखना है। इधर 1 बचा, इधर 1 1 1 ना, 1 1 1 बचा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x, y प्लस जेड प्लस 2x, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे y जेड प्लस x प्लस 2y। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब तुम सोच के बताओ कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये टू अगर हम इसको कॉमन ले लें, x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया है ना। अब यहाँ ध्यान देना, इतना तो हमको मिल गया है, लेकिन अब अगली पंक्ति में हम क्या करेंगे, नहीं, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब एक बार तुम खुद सोच के बताओ, एक बार तुम खुद सोच के बताओ कि हम कैसे। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, अगर हम एक में से एक घटा दें तो 0 बन जाएगा, और इधर भी एक में से एक घटा दें तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। हम यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसको 0 बनाना है, हमको इसको क्या बनाना है बउआ, 0। तो अब बताओ ये 0 कैसे बनेगा। हम देख पा रहे हैं, ध्यान देना, कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें, यानी R2 को रिप्लेस कर दें R1 से। ध्यान देना, R2 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बउआ, R2 माइनस R1 से। तब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाए 0, और 2x में से जब x घट जाएगा तो एक x बच जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, और क्या करेंगे हम, अब यहाँ ध्यान देना, इसमें दो तरीका है। अगर हम इसमें से इसको घटाएं, मीन्स R2 को R3 से घटा दें तो 1 में से 1 ये तो 0 मिल जाएगा, लेकिन ये घटाएंगे तो ध्यान देना ये माइनस एक्स बन जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें से R3 को, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, R3 से अगर हम R1 से घटा दें तो 2 0 मिल जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और x में से x गया 0। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम R3 को जो रिप्लेस करेंगे वो R3 माइनस R1 से रिप्लेस करेंगे। किससे बउआ, R3 माइनस R1। समझ में आया क्या कर रहे हैं भाई, हम R3 को R2 से भी कर सकते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम R3 को R1 से रिप्लेस कर देंगे तो 2 बार 0 मिल जाएगा, तो हमारी सवाल और सरल हो जाएगी। तो इसलिए R3 को R1 से रिप्लेस किए। किससे बउआ, R3 को R1 से रिप्लेस किए। चलो अब करो, ध्यान देना, R2 और R3 में रिप्लेस करना है तो R1 को ऐसे लिख लो, तो 1x y ना, 1xy। अब यहाँ ध्यान देना, R2 को R1 से रिप्लेस करना है, इसको दूर, थोड़ा दूर दूर लिख लो। ठीक, यहाँ ध्यान देना, ये इधर x हुआ, ठीक, और यहाँ पे y है ये। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, R2 माइनस R1 करना है तो ध्यान देना 1 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो y प्लस जेड प्लस 2x माइनस में x हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो गया y माइनस y हो गया। ठीक, फिर ध्यान देना, R3 को हम रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 से, तो 1 माइनस 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये तीसरी पंक्ति को पहले पंक्ति से माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस किए, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान देना, इसको इससे माइनस कर देंगे तो z प्लस एक्स प्लस 2y
बीच में क्या हो जाएगा माइनस वाई, क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ से देख पा रहे 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, ठीक। फिर ध्यान देना y से y कटा, x से x कटा। अब यहाँ ध्यान देना हम क्या देख पा रहे हैं, कितनी बार हमको जो जीरो मिला है हम उसको लिख ले रहे हैं, ठीक अलग से। यानी यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको जब हम और सॉल्व करें तो ध्यान देना सबसे पहले 2x प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर ही है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का है बाहर है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या बचा है उसी को लिख लो। इधर बचा 1, इधर x, इधर y, इधर बचा 1, इधर बचा x, इधर बचा y। फिर यहाँ ध्यान देना इधर 0 बचा, इधर क्या बचा वो 0। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x में से एक x घटा देंगे तो एक से x बच जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का हुआ बच्चा x प्लस वाई प्लस जेड। समझ आ रहा है ना बउआ, y से y घटाए तो कितना बच्चा 0, इधर 1 में से 1 घटाए 0, x में से x घटाए 0। अब यहाँ ध्यान देना इधर x जब 2y में से एक y घटा देंगे तो एक y, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना ये सवाल एकदम सरल हो गई। अब चाहो तो इसको हम दूसरी पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लें यहाँ से, और तीसरी पंक्ति से भी x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लें, ठीक। तो ध्यान देना अगर हम दूसरी पंक्ति से, क्योंकि इधर 0 है तो इधर भी x प्लस वाई जेड, हमेशा याद रखना क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर भी 0 रहे, क्या रहे बउआ, अगर कहीं पर भी 0 रहे तो उसमें आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो हम देख पा रहे हैं कि इधर 0 भी है, इधर भी 0 है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड इधर है तो हम x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले रहे हैं। ध्यान देना 2x प्लस वाई प्लस जेड ये पहले का है, और R2 से हम ले रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। फिर यहाँ पे ध्यान देना उसी प्रकार हम R3 से ले रहे हैं, ठीक। इधर 0 इधर 0 इधर भी ले रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ यहाँ पे बचा क्या, 1x वाई, इधर बचा 0, इधर बचा 1, इधर बचा 0, इधर 0 इधर 0, इधर क्या बचा बउआ 1 बचा। अब यहाँ ध्यान नहीं ये हो क्या गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1 2 3 यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इधर बचा 1x वाई 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ ध्यान देना हम जानते हैं कि सबसे पहले पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका जब प्रसार करेंगे तो ये ऐसे कटा, ठीक। फिर ये ऐसे कटा, इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो गया, ठीक। फिर ध्यान देना इधर हुआ 1 गुणे में है, ठीक। जब यहाँ इसका गुणा इसके साथ होगा तो एक ही करना, हम एक, जब 0 का 0 से गुणा कराएंगे तो 0। यहाँ से हम लिख देंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, गुणे के एक में से 0 घटाओगे तो एक, और एक ही करना में एक। अब एक को लिखो चाहे ना लिखो, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और हमको क्या प्रूव करना था, हम देख पा रहे हैं कि सवाल में हमको यही क्या करना था, प्रूव भी करना था। इसको लेके चले थे और 2x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब सिर्फ प्रूव करना था, और हम यहाँ से प्रूव भी कर दिए कि 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यहाँ से हम लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ ध्यान देना ये था सवाल नंबर 11। कौन सा था?